उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये विचार उस महान आत्मा के जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। सोचिए, एक छोटे से घर में जन्मा एक साधारण बालक जिसने पूरी दुनिया को आत्मविश्वास, एकता और मानवता का संदेश दिया। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की, जो एक साधारण व्यक्ति से असाधारण गुरु बने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 12 जनवरी 1863 का वो दिन जब कोलकाता के एक साधारण से लेकिन संपन्न परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र नाथ का स्वभाव जिज्ञासु था। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो एक बार में सुनी हुई बात कभी नहीं भूलते थे। उनकी मां अक्सर कहती थी कि उनका बेटा महाशिव का वरदान है। एक बार उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, भगवान कौन है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? ये सवाल एक साधारण बच्चे के नहीं बल्कि उस बालक के थे जो जीवन की गहराइयों को समझने के लिए व्याकुल था। नरेंद्र पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे थे, लेकिन उनकी प्रतिभा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, उन्हें संगीत का भी शौक था और वो अपनी मधुर आवाज के लिए भी जाने जाते थे। खेलकूद में भी वो सबसे आगे थे। नरेंद्र नाथ दत्त की शिक्षा कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से शुरू हुई। वहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की। वे शुरू से ही पढ़ाई में एक टॉपर थे और हर विषय में गहरी रुचि रखते थे। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने फिलोसफी को अपना मेन सब्जेक्ट चुना। प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी उनके प्रोफेसर उनकी तेज बुद्धि और तर्क शक्ति से प्रभावित थे। वो हमेशा थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछते थे जिनका जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता था। अपनी औपचारिक शिक्षा के अलावा नरेंद्र नाथ ने सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ सीखा। वो साहित्य, विज्ञान और वेदांत जैसे विषयों में भी गहरी रुचि रखते थे। 1881 की बात है। नरेंद्र नाथ ने सुना कि रामकृष्ण परमहंस नाम के साधु दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते हैं और उन्हें भगवान की अनुभूति हुई। नरेंद्र नाथ उनसे मिलने गए और उनसे सीधे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ वैसे ही भगवान को देखता हूँ। ये जवाब सुनकर नरेंद्र चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने रामकृष्ण से और भी सवाल पूछे ताकि उनकी परीक्षा ले सके, लेकिन हर सवाल का जवाब रामकृष्ण ने आत्मविश्वास और शांति के साथ दिया। धीरे धीरे नरेंद्र को यह समझ में आ गया कि रामकृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। और कुछ समय बाद नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि भगवान को तर्क से नहीं बल्कि भक्ति और सेवा के माध्यम से पाया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने खुद को पूरी तरह आध्यात्म और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। 1886 में उन्होंने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद का नाम धारण किया। सन्यासी का जीवन चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन स्वामी जी ने इसे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ का माध्यम बनाया। उन्होंने हिमालय में कठोर साधना की। वहां उन्होंने ध्यान, तपस्या और ब्रह्म ज्ञान की गहराइयों को समझा। लेकिन उनकी यात्रा केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं रही। स्वामी जी ने भारत के हर कोने में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गरीब किसानों, मजदूरों और समाज के निम्न वर्गों के संघर्ष को देखा। उन्होंने समझा कि भारतीय समाज को जागरूकता और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। एक बार स्वामी जी ने एक किसान से पूछा कि वो चाहता क्या है, तो किसान ने कहा, बस इतना कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसने स्वामी जी को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की समस्याओं का हल वेदांत के प्रचार और शिक्षा के प्रसार में ही। 1893 का वो ऐतिहासिक साल जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने अपने भाषण का आरंभ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन शब्दों से किया। और जैसे उन्होंने ये शब्द कहे, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये तालियां केवल स्वागत की नहीं थी, ये भारत की संस्कृति और आध्यात्म के प्रति सम्मान की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सभी धर्मों की एकता की बात की। उन्होंने कहा, हर धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा है। कोई भी धर्म सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। ये संदेश पश्चिमी दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। उनके भाषण का प्रभाव इतना गहरा था कि अमेरिका और यूरोप के लोग भारतीय वेदांत और योग में रुचि लेने लगे। उन्होंने दिखाया कि भारतीय संस्कृति केवल प्राचीन नहीं बल्कि आधुनिक समस्याओं का समाधान भी दे सकती है। शिकागो के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपनी यात्रा और शिक्षा के माध्यम से भारतीय वेदांत और योग का प्रचार शुरू किया और भारत में उन्होंने साधारण किसानों और मजदूरों के बीच जाकर उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उनके फॉलोअर्स में पश्चिम के प्रमुख लोग भी शामिल थे, जैसे कि मार्गरेट नोबेल। उन्होंने 1897 में भारत लौटने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में काम करना था।
स्वामी जी ने गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल भी खोले। अब सोचिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने ज्ञान और कर्म के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें ये सिखाती हैं कि सेवा और शिक्षा से समाज में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ मुझे टॉपिक कमेंट्स में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।